नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और अब प्रत्याशी भी मैदान में कूद चुके हैं। इस वक्त हम अपने पेपर टाइम की खास प्रस्तुति नेता की गढ़त इस कार्यक्रम को लेकर वार्ड क्रमांक 2 में खड़े हुए हैं, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चयनित हुए गोविंद तिवारी इनसे खास मुलाकात करेंगे और इनके गढ़त के बारे में हम पूछना चाहेंगे कि इनका क्या गढ़त है इस पूरे चुनावी माहौल को लेकर और साथ में किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे। जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। हमारा नाम गोविंद तिवारी है। मैं वार्ड नंबर 2 डिपो कॉलोनी का निवासी हूँ। मैं लगातार 15 वर्षों से कांग्रेस में की सेवा लगातार कर रहा हूँ। पिछली बार कांग्रेस कमेटी ने हमारी पत्नी को टिकट दिया था। बगैर तैयारी का हमारा चुनाव था। हमारा कोई मूड चुनाव लड़ने का था नहीं। हमारे परिवार में किसी ने आज तक कोई चुनाव लड़ा नहीं। पहली बार कांग्रेस ने भरोसा करके हमारी पत्नी को टिकट दिया था। तो उसके बाद बगैर तैयारी के चुनाव के बावजूद भी हमें 460 वोट जनता ने दिए थे। महज हम 41 वोट से चुनाव हारे थे। उन 460 वोट जो मुझे जनता ने दिए थे, उन 460 वोट को मैंने आशीर्वाद जो मुझे मिला था 460 वोट के रूप में, उस आशीर्वाद को मैंने कर्ज के रूप में लेकर के लगातार मैं जनता की सेवा करता रहा और उस कर्ज को चुकाने का प्रयास करता रहा। मैंने ये नहीं सोचा था कि हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे। मान लो सीट हरियाणा हो जाती या सीट पिछड़ा हो जाती तो हम क्या करते, मगर मेरे दिमाग में एक पल ये भी नहीं था कि मुझे दोबारा चुनाव लड़ना है। मैं सिर्फ 460 वोट जो मुझे मिले थे, जो विश्वास लोगों ने मेरे ऊपर किया था, एक भाजपा की बहुत बड़ी लहर चलने के बावजूद भी मुझे इतने अच्छे वोट मिले थे। तो उन वोटों का कर्ज चुकाने के लिए मैं वार्ड वार्ड, कुलिया कुलिया, गली गली घूमता रहा और जितना मुझसे बन सका, मैं किसी पद पर नहीं हूँ, उसके बावजूद ही मुझसे जितना बना वो मैंने करने का प्रयास किया। लॉकडाउन का समय आया, एक बहुत बड़ी आपदा आई। उस आपदा में सबको अपनी अपनी जान की फिक्र थी, सब लोग अपने घर के अंदर कैद थे। मगर मेरे मन में एक सवाल उठा कि अगर मेरे छोटे से प्रयास से 50-100 लोगों के पास यदि हम खाना पहुंचा पाएँ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो हम घर से बाहर निकले और खुद के धन व्यय पर और कांग्रेस कमेटी की टीम के द्वारा और जितना भी मुझसे बना, मैंने घर घर खाना पहुँचाने का काम किया। जितने भी हमारे वार्ड में सोहरा पहाड़ी वाला जो एरिया है, गरीब एरिया है, वहाँ पे रोज़ कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं। जहाँ जहाँ भी मैंने वार्ड के कुलिया खंगाली, जहाँ भी मुझे गरीब व्यक्ति समझ में आया या मुझे लगा कि ये व्यक्ति के पास समस्या है, तो हमने उसके पास खाना पहुँचाने का निरंतर कार्य किया जब तक लॉकडाउन रहा। उसके बाद आदरणीय विधायक जी द्वारा सैनिटाइज का कार्यक्रम चला, तो उसमें मैंने पूरी वार्ड की एक एक कुलियाँ, एक एक घर, लोग घर के अंदर कैद थे, कोई घर के बाहर निकलता नहीं था, कोई पानी देने वाला नहीं था, क्योंकि कोरोना की बहुत बड़ी समस्या चल रही थी। मगर मैंने पूरे वार्ड की एक एक कुलिया को मैंने अपने हाथ से सैनिटाइज किया। तो एक हमारे अंदर एक हमारा ये स्वभाव है, ये शुरू से चला आ रहा है। लगभग 20 से 22 वर्ष हो गए, मुझे याद है, लगभग 25 वर्ष हो गए होंगे। मैं लगातार जनता की सेवा में एक्टिव हूँ और पहले मैं पूरे शहर के लिए जहाँ जहाँ मुझसे बनता था मैं करता था। फिर मन में ये ख्याल आया कि यार मुझे जब इतने वोट मिले हैं, लोगों ने विश्वास किया, तो क्यों ना अपने मोहल्ले के लिए हम कुछ करें। और आदमी घर से ही अपने स्टार्ट करता है। तो आपके वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिन्हें आप मुद्दा मानते हैं और चुनाव में वो मुद्दे सामने आएंगे? जैसा कि देखने में ये आया कि लगातार हमारे वार्ड को जो पार्षद मिले हैं, इनके अंदर एक उत्साह नहीं था काम करने का, या उनके अंदर एक इच्छा शक्ति नहीं थी काम करने की। उनको वोट मिले, जीते, अपने घर बैठ गए। अब जनता की अटकी हो तो जनता उनके घर जाए। जिस तरीके से हमारा जो स्वभाव है काम करने का, या जो हमारी इच्छा है काम करने की, जिस तरीके से नेताजी वार्ड में गली गली घूमते हैं, जब चुनाव का समय आता है, घर घर जाते हैं, वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। आखिर पैर पड़ने की नौबत आती क्यों है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं निष्क्रिय रहे, इसलिए आपकी पैर पड़ने की नौबत आती है। आपकी एकदम आप बिल्कुल पागलों की तरह मेहनत करते हो, तो क्यों करते हो? क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। तो हमारा ये सोचना है कि यदि हमको जनता आशीर्वाद देती है, यदि हम चुनाव जीतते हैं, तो मैं जिस तरीके से आज लगातार 4 वर्षों से जिस तरीके से मैं वार्ड में घूम के काम करा रहा हूँ लोगों के, यही मैं निरंतर लोगों की, जिस तरीके से मैं वोट मांगने के लिए घर घर जा रहा हूँ, वैसे ही मैं काम के लिए घर घर जाऊँगा। ये मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ। ये मैं बात कहवर नहीं रहा, ये मैं पक्के विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि मैं घर घर जा करके जिस तरीके से मैं आज घूम रहा हूँ या 4 साल से घूम रहा हूँ, आगे भी लगातार यदि मुझे जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मुझे वोट दिए, तो मैं लगातार घर घर जा करके लोगों के पास बैठ करके मैं उनके काम कराऊँगा। आप अपने वार्ड में कौन से विकास कार्य करेंगे? जैसा कि हमारे वार्ड में हमारा उपेक्षित वार्ड है, हमारा एक बहुत हमारी वार्ड नंबर 2 का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है।
झंझन देवी की गेट से स्टार्ट होता है हमारा वार्ड, ये पेप्टेक टाउन तक हमारा वार्ड पहुंचता है, जिसमें कि प्रमुख कॉलोनियाँ डिपो कॉलोनी, गौतम नगर कॉलोनी, रघुनंदन विहार कॉलोनी, आदि विश्वनाथ कॉलोनी का भी हिस्सा है, कीर्ति नगर कॉलोनी, पेप्टेक कॉलोनी, भागीरथ कॉलोनी। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी कॉलोनी में है। और हमारी कॉलोनी की काफ़ी समस्याएं जो निरंतर रूप से चली आ रही हैं, जैसे कि गौतम नगर कॉलोनी, रघुनंदन विहार कॉलोनी, यहाँ पर पाइपलाइन आज तक चालू नहीं हुई। यहाँ तो पाइपलाइन डली ही नहीं थी, वो तो विधायक जी के प्रयास से और हमारी मेहनत से वहाँ पे पाइपलाइन डली, जो आज तक चालू नहीं हुई। आज भी वहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। विश्वनाथ कॉलोनी का एक बहुत बड़ा एरिया ड्राई एरिया है, लंबे समय से वो ड्राई एरिया है। वहाँ पे लाइन तो डली है मगर पानी बिल्कुल स्लो आता है। वहाँ के लोगों की ये बहुत लंबी समस्या काफ़ी दिन से चली आ रही है। ये सब समस्याओं पर हम काम करेंगे। और एक गौतम नगर में एक बहुत बड़ा नाला है, जहाँ नाले का पूरा पानी पूरी प्लाटों में जाके भर जाता है, तो उसको भी हम बनवाने का काम करेंगे। और हम भी अब विश्वनाथ कॉलोनी में महेश्वरी वालों की जो दुकान है, जहाँ उनको घर है, उसके सामने एक प्लाट में पूरे में पानी भरा रहता है। तो ऐसे काफ़ी हमने एरिया अपने दिमाग में रखे हैं जहाँ जहाँ ये समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को हम दूर करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी समस्या जो वार्ड में है वो है सफाई की समस्या, रेगुलर नालियों की सफाई ना होना, झाड़ू ना लगना, इन सारी समस्याओं पर हम काम करेंगे। आज शाम को 6 बजते ही हमारा पूरा वार्ड अंधेरा हो जाता है, एक भी खंबे में स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। आप पूरे वार्ड में जाके देखो, कहीं कोई लाइट नहीं जलती। हमारे पार्षद जी को कोई मतलब ही नहीं रहता। हम इस पर काम करेंगे, हम सारी स्ट्रीट लाइटों का ध्यान रखेंगे, कौन सी लाइट नहीं जल रही, कौन सी क्या हो रहा है, इसका पूरा हम काम करेंगे। जो वास्तविक परेशान लोग हैं उनके लिए हमेशा 24 घंटे खड़े होने का प्रयास करेंगे। आपको जनता आशीर्वाद देगी, ऐसा आपका मानना है? जनता आपको क्यों पसंद करेगी, ये मेन पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि पिछले चुनाव में मुझे 460 वोट मिले थे, तो उन 460 वोट जो मुझे आशीर्वाद के रूप में मिले थे, उनको मैंने कर्ज मान करके, आशीर्वाद का कर्ज मान करके लगातार जो मैं वार्ड में काम करता रहा। लगभग 4 वर्षों से मैं बराबर वार्ड में काम कर रहा हूँ। एक एक कुलिया, एक एक घर में जाके मैंने काम किए हैं। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि अगर ये ऊपर वाले की ही इच्छा है कि हमारा वार्ड सामान्य वार्ड फिर से हो गया, तो जब वार्ड हमारा समान हुआ तो हमने बराबर लोगों के पास गए, हमने लोगों से बात की, तो उन्होंने खुद हमसे कहा, गोविंद भाई तुम चुनाव लड़ो। तो ये जनता का ही आदेश है, ये हमारी वार्ड की जनता का ही आदेश है। उन्होंने मुझे आदेश दिया है, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे आदेश दिया कि जाओ गोविंद तुम फार्म भर के आओ, बाकी मैं देख लूँगा। तो जनता ही हमारी कार्यकर्ता है, वही सब चुनाव लड़ाएगी, वही जिताएगी, सब वही करेगी। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप जनता से किस प्रकार से अपील करना चाहते हैं, क्या है? जनता से हमारी अपील है कि आप ये देखें कि आपके पहले चुनाव में तो बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, चुनाव में तो अभी बहुत लोग आएंगे, तो ये देखना होगा कि चुनाव के पहले कौन कौन आता था, चुनाव के पहले कौन कौन आपके पास आया, किसने आपकी समस्या के बारे में पूछा, ये समझना पड़ेगा। जितने भी पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, जितने भी पार्षद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, इन सबको एक लाइन में खड़ा करके एक एक व्यक्ति के बारे में आप विचार करो। इनमें देखो कि कौन व्यक्ति हमारे लिए आसान है, कौन व्यक्ति हमारे लिए आराम से खड़ा हो जाएगा, और कौन व्यक्ति से हम अपनी बात पूरी ताकत से बोलेंगे ये हमारा काम कराओ तो वो कराएगा। और जिन व्यक्तियों को कभी वार्ड से मतलब ही नहीं रहा, कभी वार्ड में आए नहीं, कभी घूमा नहीं, कभी देखा नहीं, सिर्फ चुनाव के लिए ही आगे खड़े हो जाते हैं, जिस तरीके से बीजेपी की मानसिकता है, बीजेपी उम्मीदवार जो भी हैं, तो उनकी ये मानसिकता है कि भाई हमें जनता से क्या लेना देना, हमें तो निशान मिल गया भाजपा का, हम चुनाव लड़ेंगे जीत जाएंगे, बीजेपी की लहर चल रही है। अब ऐसा नहीं होगा, अब हमारे वार्ड में ऐसा नहीं हो। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है कि पिछली बार हमने फूल को वोट दिया था, हमने भाजपा को जिताया था, तो पिछली बार क्या हुआ, लगातार निष्क्रिय रही, पार्षद जी लगातार निष्क्रिय रही, उन्होंने वार्ड में कहीं घूमा ही नहीं कहीं। आज आप वार्ड के कुलिया में जाके पता कर लो, पार्षद का 5 साल तक अता पता नहीं रहा। यही स्थिति हर चुनाव में होती है, पार्षद जी चुनाव जीतते हैं, घर में जाके बैठ जाते हैं। तो हम इस बार पूरा पैटर्न ही बदलना चाहते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के जो उम्मीदवार प्रत्याशी चयनित किए गए हैं, गोविंद तिवारी, जो कि वार्ड क्रमांक 2 से हैं। इनसे हमने नेता की गढ़त अपने कार्यक्रम के माध्यम से वार्तालाप की, जिन्होंने काफ़ी विकास के मुद्दों को लेकर और कैसे हमें जनता पसंद करेगी, इन सारे मुद्दों को लेकर हमने इनसे चर्चा की। अब हम अपने नए नेता के पास चलते हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। कैमरामैन सहयोगी संदीप यादव के साथ।